ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई नेता जेल जाते समय प्रण ले कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा? कर्नाटक के डीके शिवकुमार ने ठीक यही किया। 7 साल तक दाढ़ी रखी, सियासी तूफान झेले और आखिरकार मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। कनकपुरा रोड का रॉक कहलाने वाले शिवकुमार का सफर छोटा नहीं है। जेल, ईडी छापे, परिवार की अंदरूनी लड़ाई और अथक मेहनत करने के बाद अब वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज हम आपको डीके शिवकुमार के उस संघर्ष की कहानी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। तिहाड़ जेल से बाहर आए तो सब हैरान। दोस्तों, 23 अक्टूबर 2019 की बारिश वाली रात थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल से जब डीके शिवकुमार बाहर निकले तो कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें देखकर दंग रह गए। हमेशा साफ सुथरे सफेद कपड़ों और क्लीन सेव लुक वाले शिवकुमार के चेहरे पर घनी आधी सफेद आधी काली दाढ़ी थी। 50 दिन जेल में रहने के बाद वे काफी थके हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनके करीबियों को पता था कि ये दाढ़ी कोई फैशन नहीं बल्कि एक प्रण था। जेल की कोठरी में उन्होंने मन ही मन में ठान लिया था, जब तक कर्नाटक का मुख्यमंत्री नहीं बन जाता अपना चेहरा क्लीन नहीं करूंगा। अब आधिकारिक तौर पर सिद्धरमैया के उत्तराधिकारी के रूप में डीके को चुन लिया गया है। आने वाले अब 3 जून को शपथ वह लेने वाले हैं। 7 साल का लंबा इंतजार आखिरकार अब खत्म होने वाला है। अब जल्द ही वो दाढ़ी उतरने वाली है। वीडियो पार्लर से शुरू हुई राजनीति। शिवकुमार की राजनीतिक कहानी 1980 के दशक में शुरू हुई। बेंगलुरु दक्षिण के कनकपुरा रोड पर उन्होंने एक छोटा सा वीडियो पार्लर चलाया था। फिल्में किराए पर देने वाली ये दुकान जल्द ही स्थानीय युवाओं, व्यापारियों और कार्यकर्ताओं का अड्डा बन गई। यहाँ बैठकर शिवकुमार ने राजनीति का असली खेल सीखा। रिश्ते बनाना, एहसान करना और लोगों को याद रखना। यहीं से उनकी राजनीतिक सूझबूझ की विकसित हुई। 1985 में महज 23 साल की उम्र में शिवकुमार ने जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा को तथानूर से चुनावी चुनौती दी। चुनाव हार गए, लेकिन इस मुकाबले में देवगौड़ा परिवार के साथ आजीवन चुनावी लड़ाई की शुरुआत उनकी हो गई। उसके बाद उन्होंने मेहनत से काम किया। छोटे भाई डीके सुरेश के साथ मिलकर उन्होंने कनकपुरा को कांग्रेस का गढ़ बना दिया। स्कूल, कॉलेज, सहकारी समितियां और वोकलिंग समुदाय का नेटवर्क सब कुछ उनके कब्जे में आ गया। कनकपुरा का रॉक बन गए। कनकपुरा इलाके में ग्रेनाइट और पत्थर के खदानों का बड़ा कारोबार है। शिवकुमार की इस क्षेत्र में मजबूत हिस्सेदारी थी, जिसकी वजह से उन्हें कनकपुरा बांडे यानी कि कनकपुरा का रॉक के नाम से जाना जाने लगा। आलोचक इसे उनकी आर्थिक ताकत से जोड़ते हैं, जबकि समर्थक कहते हैं कि ये नाम उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और राजनीतिक ताकत का प्रतीक है। 1999 में उन्होंने देवगौड़ा परिवार के एचडी कुमारस्वामी को हराकर जायंट किलर का खिताब हासिल किया। इसके बाद उनकी राजनीतिक हैसियत और ज़्यादा मजबूत हो गई। जहां ज़्यादातर नेता दिल्ली की दौड़ लगाते हैं, लेकिन शिवकुमार ने अपना खुद का संगठन खड़ा किया। 2004 के चुनाव में उन्होंने कनकपुरा में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित की। 2002 में महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख सरकार बचाने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। संकट के समय विधायकों को रिजॉर्ट में छिपाने की उनकी रणनीति काफ़ी चर्चित हुई थी। 2017 में अहमद पटेल राज्यसभा चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। शिवकुमार ने कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु के रिजॉर्ट में सुरक्षित रखा और पूरा ऑपरेशन खुद संभाला और पटेल जीत गए। और वहीं शिवकुमार गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद संकट मोचक उस समय बन गए थे। 2019 की गिरफ्तारी और जेल। 2017 में इनकम टैक्स छापे पड़े और 2019 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए उन्होंने हार नहीं मानी। 2022 में कोविड के बावजूद उन्होंने मेकेदातु पदयात्रा निकाली। इससे उनकी छवि फिर से चमकी और पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान आ गई। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में शिवकुमार की बड़ी भूमिका रही। फिर भी हाईकमान ने सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया। शिवकुमार डिप्टी सीएम बने। उन्होंने बेंगलुरु विकास मंत्री के रूप में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तेजी दी। 7 साल का इंतजार आखिरकार अब खत्म होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बनकर शिवकुमार कर्नाटक में क्या नया दिक्कत दिखाएंगे। वोकलिंग समुदाय का मजबूत नेता होने के नाते वे जातिगत समीकरण संभालेंगे या विकास पर जोर देंगे। दोस्तों, डीके शिवकुमार की कहानी सब्र, संघर्ष और महत्वाकांक्षा की मिसाल है। जेल गए, दाढ़ी रखी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। क्या उनका यह सफर सफल रहेगा? क्या वो कर्नाटक को नई ऊंचाई देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।